welcome back to our channel Brothers and Sisters Show. So basically आज मदर्स डे है तो उसके लिए हम स्पेशल बॉल्स बनाने वाले हैं, चॉकलेट बॉल्स। आप उसको मोदक भी बोल सकते हो। तो उसके लिए हम आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो ये है बिस्किट का पाउडर। आप कोई से भी स्वीटेन बिस्किट्स ले सकते हो जो थोड़े मीठे हो, ठीक है। और अगर आप चॉकलेट बिस्किट नहीं ले रहे हैं तो कोको पाउडर 1 टीस्पून लीजिए। कोको पाउडर 1 टीस्पून या फिर कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हो। फिर शुगर पाउडर है हमारे पास जो हमने 1 टीस्पून लिया है, सॉरी 1 टेबलस्पून लिया है। तो आप कोई सा भी ले सकते, मतलब जैसे आपके पास। और ये हमने ये तो बताया नहीं ये कितना लिया है हमने। ये हमने हाफ कप लिया। आप चाहे तो 1 कप भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये शुगर पाउडर है। हमने अपनी जो नॉर्मल मोटी वाली शुगर आती है उसको पीस की ग्राइंड करके ली है। और हमारे पास है 1/4 कप ऑफ मिल्क। और ऊपर की कोटिंग करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। हमने स्प्रिंकल्स लिए। तो रुको, तो ये कवरिंग के लिए फॉइल और स्पैचुला लिया है हमने मिक्स करने के लिए। ओके, और 1 से 2 पाउल ले लिए। अब आप सोचो कि इसमें क्या है, इसमें भी स्प्रिंकल्स ही है। ओके, और हमने यहाँ पर कलरफुल स्प्रिंकल्स लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पाउडर चाहिए जो हम फर्स्ट बोल में डालेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर, फिर अब शुगर, फिर शुगर और पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेगा। आराध्या, तुम इसे मिक्स करना चाहती हो? हाँ। बस मेक श्योर जो आपका बिस्किट पाउडर है उसके अंदर कोई भी क्रम्स ना हो बिस्किट के, एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। मैंने इसके अंदर एक कंकर देखा। कंकर नहीं है वो कोको पाउडर है। हाँ, कोको पाउडर है। आप मिक्स कर लो अच्छे से, वहीं रख। ओके, तो ये बस इतना मेक श्योर करना है कि इसके अंदर कोको पाउडर और शुगर दोनों अच्छी से मिक्स हो जाए। हमने यहाँ पर बिस्किट में मिक्स बिस्किट्स लिए जैसे मिल्क बिस्किट, पार्ले जी और बॉर्बन और वो हाइड एंड सीक। हमने मिक्स बिस्किट में चॉकलेट बिस्किट्स थोड़े से कम लिए हैं, इसके लिए हमने थोड़ा सा ही कोको पाउडर लिया। आप आपके हिसाब से कोको पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा और कम कर सकते हो। तो देख सकते हैं आप, इसका ये जो पाउडर है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये जो हमारा दूध है वो हमें ना धीरे धीरे करके डालना है। पहले थोड़ा सा डाला, फिर पूरा अच्छे से मिक्स। तो ये जो हमारा दूध है वो है ना पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। बीच बीच में दूध बार बार मत डालना, क्योंकि क्या है ये जो है हमें एकदम टफ डो चाहिए। लड्डू तो बनेंगे ना फिर, जिसके बॉल्स बना रहे रहेंगे हमको, तो कैसे बनेंगे फिर। डालो थोड़ा सा दूध, बस एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालना। दूध कम पड़ जाएगा आई थिंक। दूध कम नहीं पड़ेगा, दूध ज़्यादा पड़ जाएगा। ये देखिए, ये डो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा टफ बनते जा रहा है। हमें ऐसा ही टफ डो चाहिए। अपना आटा नहीं कि कैसे गूंदा हुआ रहता है, उससे हल्का सा लिक्विड चाहिए, एकदम हल्का सा। ओके, तो अभी नहीं, इतना ही टफ डो चाहिए हमें। तो हाथ से गूंदना मैं चालू करूँ? हाथ से गूंदना नहीं है अभी। आपके जो आप अपने पहले इस लड्डू को बनाने से पहले बस इतना मेक श्योर कर लेना कि आपके हाथ साफ हो, तो आपके हाथ के जम्स पूरे लड्डू में हो जाएंगे। मैं क्लीन करके आई। यस, जब तक मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बस अब आप है ना इसको आप परफेक्ट होने चाहिए, बस इतना देखिए, इतना देखिए कि ये जो डो है अपना वो हाथों पे चिपके ना। ये देखिए अपना, आप हाथ पे भी देखिए, ये हमारा जो डो है वो रेडी है। बस आप जब इसको बनाओगे उससे पहले आप बस इतना चेक कर लेना कि ये जो आपका डो है
हाथ पे चिपकी नहीं। ये देखिए, ये चिपका नहीं मेरे हाथ पे। तो और ये पूरा ऑयल ऑयल जैसे आ गया है। तो आराध्या बनाती है और मैं उसको शूट करती हूँ। ओके, को हाथ में लेके जाऊंगी और इसके छोटे छोटे बॉल। आराध्या, तुम्हें वैसे है ना, इसे हाथ से लेना चाहिए, स्पैचुला से आएगा नहीं अच्छे से। ठीक है, मैं हाथ से लूँगी, पर अभी मैंने जितना चाहिए था मुझे उतना मैंने ले लिया। पर ये बहुत छोटी बॉल बनी, थोड़ा सा और लेना पड़ेगा। आप इसे मीडियम साइज़ का बनाइएगा। अगर आप छोटा बनाना तो छोटा, बड़ा तो बड़ा। नहीं, तब बस है ना। नेक्स्ट ये देखिए, ये आराध्या के 2 गोले अच्छे बन गए। अब आप सोच रहे होगे कि आपने तो बोला था कि हाथ पे ही चिपकना चाहिए। अब आराध्या के हाथ पे तो ये बहुत चिपक रहा है, क्योंकि वो उसका हाथ पे जो उंगलियों पे जो लग रहा है ना, वो वहीं पहुंच दे रही है उसके हाथ पे, इसके लिए। इसमें एक बाल है। बाल? लगता है मेरा गिर गया होगा। ठीक है, बॉल बना लिए, मैं तीसरा बना रही हूँ। और इनको मेक श्योर कि आप एकदम पास पास ना रखें, नहीं तो ये चिपक जाएंगे, फिर आपको वापस बनाने पड़ेगा। तो बेकार में डबल मेहनत क्यों करना। वो मेरे हाथ पे ज़्यादा ही चिपक रहा है ये। तो अगर आपके हाथ पे ये ज़्यादा ही चिपके लेने में, तो आप चम्मच या स्पैचुला की हेल्प ले सकते हैं। क्या मैं लड्डू बनाऊँ आराध्या? तुम शूट करना चाहती हो? ना, तुम ऐसे अपने हाथ पे चिपकाओ मत। रुको, उसे ऐसे चिपकाओ मत, चिपकाओ मत आराध्या। चिपका कर रही हूँ। अरे भगवान, उसको ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ रोल करो, रोल करो, रोल करो। उसको हटाओ, वो जो तुमने हाथ पे मत चिपकाओ। मैं चिपका नहीं रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ। बना लिया, और यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। मैं 5वां बॉल रखूँ तो मैं इसमें ही रख देती हूँ जगह बना के। और मैं नेक्स्ट बॉल एक दूसरी कटोरी में रखूँगी, ये रेड। अब क्या करना, आप अब जैसे आपके इसमें ऐसी सिचुएशन आती है, तो इसको आप स्पैचुला से ऐसे निकालिए और उसको अपनी उंगली हाथ पे रखिए ना। और ये यहाँ पर भी है आराध्या। ऐसे कड़क कड़क सा ऐसे होने मत देना उसको, नहीं तो बनेगा नहीं। ओके, अब मैं इसमें एक और बॉल आ सकता है। तो एक छोटू सा बॉल आराध्या बनाना जा रही है। ओए ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा बनेगा। कोई बात नहीं, छोटू सा बॉल बनाएंगे हम। और मेक श्योर आप इसे हाथ पे ना पोंछे, जैसे कि मैंने पूछा यहाँ पे। ये क्या तुम निकाल के दोगे? थैंक यू। अरे को कितना क्यूट बॉल बना। बहुत क्यूट सा बॉल बनाया है आराध्या ने, और उसे फिर से अपने हाथों पे चिपका दिया है। आराध्या, तुम्हें अब अगली बार से मैं बॉल्स नहीं बनवाऊंगी। कैसे बना रही हो? मेरे हाथ में चिपक गया। ओके, तो ये आराध्या के बॉल्स बन चुके हैं। अब हम इसे कोट करेंगे, जिसमें आराध्या शूट करेगी। तो अब हम है ना इन्हें कोट करेंगे। हम रेनबो स्प्रिंकल्स ले रहे हैं। मैं सबसे पहले क्यूट से बॉल को कोट करूँगी। इसे ऐसे इसमें रोल कर लूँगी मैं। और इसे आप रोल करने के बाद कोई सी भी ट्रे या फिर प्लेट में रख सकते हैं। तो अब इसे कोट में सारे ऐसे ही बॉल्स को कोट कर रही हूँ।
ये वाले बॉल चिपक रहे, इनको अलग कटोरे में रखो। यस, इन्हें मेक श्योर कि तो ये जो हमारा बॉल है इसे हम पूरे अच्छी तरह से ऐसे सारे बॉल्स को कोट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। इसका बनाते बनाते शेप चेंज होएगा, पर जब आप रैप करोगे इसका शेप अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर आप पास पास में रख सकते हो, यहाँ पर इसका कोई शेप चेंज नहीं होगा, बस रैपिंग करते टाइम अपने आप ही इसका गोल गोल शेप हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो कोट करने के लिए, ग्रेटेड कोकोनट, चोको चिप्स, स्प्रिंकल्स, और वो भी ये ग्राइंड ड्राई फ्रूट्स यू कैन टेक आल्सो। हाँ, एंड उसके बाद में आप अलग अलग शेप्स के स्प्रिंकल्स भी ले सकते हो। एंड फिर उसके बाद में आप जो आपने बिस्किट का चूरा लिया था उसको भी आप कोट कर सकते हो। ये बहुत सारी। अब अगर बिस्किट का कोट करोगे तो आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में से, अभी लॉकडाउन चल रहा है। अभी ये जो टाइम है ना, इस टाइम में यहाँ पर तो कुछ मिलना बहुत मुश्किल है सब। यहाँ पे तो यहाँ तक तो स्प्रिंकल्स भी मिलते हैं अच्छे, उसको तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट की थी तब जाके वो ये तो ऑर्डर पे देने के बाद में मिला है हमको। हाँ। लॉकडाउन में। तो अभी ये हमारे कोट हो गए हैं। अब मैं आपको इसको रैप करके बताऊंगी। आपके पास अगर इस टाइप का कोई फॉइल पेपर होगा तो आप उससे रैप कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास इसमें का क्लियर पेपर भी आता है, उससे भी रोल कर सकते हैं। अभी आपके हिसाब से मैंने यहाँ छोटे से बॉल के लिए छोटा सा फॉइल लिया है जो फट चुका है। मैंने फाड़ा है क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं आएगा, तो इतना सा हमने लिया है छोटा सा। अब साइज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, साइज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना चाहो उतना ऐसे रैप करिए। ये देखो, मैंने इसे ऐसे रैप किया। अब आप इसे जिस शेप में मोड़ना चाहते हो उस शेप में मोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है इसका शेप अब अपने आप ही गोल में भी हो जाए। तो अगर आप चाहे तो इसको मोदक का शेप भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स बनाई है लड्डू के जैसे, लड्डू का शेप दिया है हमने। और हम इसे एक बाउल में डालते जाएंगे। मैं बड़े बॉल्स के लिए बड़ा काट रही हूँ, आप चाहो तो सिजर से भी काट सकते हैं। मैं ऐसे रैंडम शेप ले रही हूँ। आप चाहे कैसे भी रैप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको नहीं कि चॉकलेट्स आती है जो रबर बैंड से बंधी हुई होती है, हाँ, वैसे भी आप कर सकते हैं। और अपनी जो टॉफीज आती है छोटी छोटी वाली, मैं आपको एक रैप करके बताती हूँ। ये मैंने 2 शेप लड्डू के ले लिए हैं और बाकी सब आपकी टॉफ़ी के शेप के लिए। मैं कुछ अलग अलग शेप्स यूज़ करूँगी। अब जैसे मैंने ऐसे बीच में रखा, इसे इस तरह से रैप किया, गोल 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 गोल। अब इसे मैं यहाँ से ऐसे टॉफ़ी का शेप बना दूँगी इस तरह से। और ये हमारी चॉकलेट बन के रेडी है। हमने टॉफ़ी वाला लड्डू बनाया है। ऐसा ही मैं और एक बनाऊंगी और फिर आपको एक दूसरे शेप दिखाऊंगी। हमारी 4 बाकी है बॉल्स। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है। हमारे 4 बाकी है और हमने 3 को रैप कर लिया। ये है इसे फिर से अब जैसे आप इसे यहाँ भी रख सकते हैं। आप इसे कोने पे रखेंगे तो ज़्यादा इजीली बनेगा आपका। ये ऐसे रैप करती गई एंड इसे मैं इस शेप में दे दिया। एंड मेक श्योर आप वो जो बीच का लड्डू है उसे यहाँ कर्व में ना ले लें, नहीं तो वो लड्डू ख़राब हो जाएगा।
चलो हमारी 2 चॉकलेट चॉकलेट्स बन के रेडी है। अब मैं आपको और एक दूसरे चॉकलेट का शेप दिखाऊंगी। तो मन कर रहा है इसको खा जाओ। नो, अभी इसे आप सेंटर में रखिएगा और आप खा के देखिएगा ना तो आप बोलेगी वाह कितना यम्मी है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये बिस्किट किस चूरे से बना है। हाँ, अभी इसे है ना ये ऐसा एक टाइप का ऐसे पैकेट टाइप से बना देना है। ओके, ये इस टाइप से बना देना है और फिर इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना। पास्ते में थोड़ा पाउच टाइप बनाया है। अभी इसे हमने ऐसे ऊपर से ऐसे, हाँ यही टाइप का बोली थी। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रबर बैंड नहीं लगाया, आप चाहे तो रबर बैंड भी लगा सकते हैं। और उसके अंदर का इसको कोई भी शेप जैसे आप सोच रहे होगे इसके स्प्रिंकल्स तो निकल जाएंगे। नहीं, इसके स्प्रिंकल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपने च्युइंगम खाई होगी, ये कुछ नहीं, च्युइंगम नहीं, ऑलमोस्ट लाइक च्युइंगम नहीं, सेंटर फ्रेश की छोटी छोटी ऐसे बॉल्स आती है। फाइव स्टार खाई होगी। उसके जो कैरेमल रहता है अंदर, बिल्कुल वैसे बने। और जिसको 5 स्टार पसंद है उसको ये बहुत 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 पसंद आएंगे। हाँ, तो हम एक और मुझे तो 5 स्टार बहुत पसंद है इसके लिए। और जस्ट मेक श्योर ये जो थोड़ा सा ये सब ऐसा शेड हो, लाइट सा, और पीछे एकदम स्पार्कली जैसा शेड हो। जो लाइट का शेड है वहाँ पर आप वो रखना लड्डू। यस, लड्डू। नहीं तो आपका वो जो लड्डू है वो ना उसके स्प्रिंकल्स निकल जाएगा अगर आप उल्टा इसको लगाएंगे तो। हाँ, ये देखिए ये थोड़ा लाइट सा और ये थोड़ा शाइनी सा है। तो अब लाइट वाले पार्ट में इसको रखिएगा। और अगर आप देख सकते हैं कि ये मैंने लड्डू थोड़ा सा आगे रख दिया, तो ये जो है मैं उसे हल्का सा यहाँ नीचे से फोल्ड कर दूँगी एंड जस्ट लुक एट, ये मैंने इसे यहाँ से दबा दिया है। अगर आप चाहो तो फिर आप इसको खुला ही रहने दे सकते हैं। और अभी ये वाला सबसे क्यूट बना है। लास्ट लड्डू अब हम हमारा रैप करेंगे, जो हम सिर्फ अपने सिंपल से लड्डू शेप में ही रखेंगे। हमारा सिंपल सा लड्डू शेप ही रहेगा ये। एक ये वाला सबसे छोटा बनाया था, मैंने बनाया था। ने रैप कोट किया है सबको, तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं। और ये हमारे लड्डू रेडी है। तो अब हम लोग इसको एक कोई से भी डब्बे में आप भर सकते हो। अभी फिलहाल हम इसे ऐसे ही खा जाएंगे, पर आप इसे कोई से भी जार में भर सकते हो। ओके, तो हमने कुछ ऐसे ही जार्स बनाकर रखे थे। आप बनाकर नहीं, बुलवा कर रखे थे। आप ऐसे कोई भी ट्रांसपेरेंट से जार्स ले सकते हैं। हमने ये फरेरो रोशर का जो बड़ा डब्बा आता है वो यूज़ किया है। और ये जो हमारे घर में कुछ कंटेनर रखा था पुराना सा, वो यूज़ किया है। और आप कोई सी भी ट्रांसपेरेंट डब्बी में रख सकते हो, चाहो तो आप कांच की डब्बी भी ले सकते हो। हम ये सब को इनमें रिफिल कर देंगे। मैं करूँगी। अब तुम शूट करो। ओके, सो मैं आती हूँ इधर, एक सेकेंड। अरे कहाँ चढ़ गई थी? टेबल पे चढ़ के शूट कर रही थी ये। ओके चलो अभी ये भर के दिखाएगी आपको। कुछ इसमें भरना, कुछ उसमें भरना। आप चाहो तो प्लास्टिक रैप आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये डब्बा को डेकोरेट भी कर सकते हो। हम इसको बाद में डेकोरेट करने वाले हैं। और आप सीरियसली इसको खाकर देखोगे ना तो बोलोगे वाओ ये कितना डिलीशियस है ना ये, कि बस। तो चलो हमारे ये जार्स में मैंने भर दिए हैं।
तो लेट्स गेट फिनिश। तो ये आज हमारा लास्ट अभी मदर्स डे स्पेशल वीडियो था, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तो बाय बाय। Bye और bye. इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, इसको और सब्सक्राइब करना। तो अब इस बार हमें चाहिए 102K लाइक। यस। और सब्सक्राइब और कमेंट तो आप करते ही नहीं हो यार। हाँ। सब्सक्राइब और कमेंट तो कर दिया करो। हाँ ना, चलो लाइक भी नहीं करते हो। हाँ, अब हमको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए? और इसे शेयर भी करो। शेयर भी तो करो। ओके, तो अब हम आपको मिलते हैं मदर्स डे की कटिंग पे, केक कटिंग पे। ओके, बाय।